हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस सेकंड एपिसोड में जहां हम लोग प्रोनाउंसिएशन को सीखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग अपने इंग्लिश को इंप्रेसिव बना सकते हैं। कल के एपिसोड में यानी कि पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको 10 नए वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिखाई थी एंड आई बिलीव उसके बाद मैंने गौर करने शुरू करा कि कुछ कैंडिडेट्स ने इसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है एंड आई फील रियली प्राउड अबाउट यू गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड एपिसोड और आज का पहला वर्ड हमारे पास है दैट्स ऑफ कोर्स मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा और आपको तुरंत कमेंट करके इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखनी है। स्पेलिंग इज PRONUNCIATION। क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन? इट्स हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग किस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं सर? कम ऑन इधर ध्यान का है आपका? हाँ बोलिए जल्दी से, किस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब समझिए एक रूल मैं आपको बताता हूं कि जब भी कभी TION होता है ना, ये एक सफिक्स के तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स वॉइस एंड एक्सेंट वाले क्लासेस में आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ के लिए समझिए कि जब भी कभी भी हमारे पास TION एज सफिक्स के तरीके से होता है किसी वर्ड में, तो जो स्ट्रेस होगा ठीक उसके पहले वाले सिलेबल पे होता है। तो हमारे पास कितने सिलेबल हैं? प्रोनाउंसिएशन 4 सिलेबल्स हुए हमारे पास। यूज माई काउंटिंग टेक्निक, ठीक है, विच इज वेरी फेमस बाय द वे। सो अब यहाँ पे सेकंड यानी कि जो TION के जो पहले सिलेबल है ना उस पर हम लोग करेंगे। तो क्या होगा? PRONUN, उसके बाद क्या था? प्रोनाउंसिए, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन। तो शन के ठीक पहले कौन सा सिलेबल है? जल्दी बताइए। CA वाला पार्ट है, तो हम लोग कहाँ पे स्ट्रेस देंगे? CA पे। सो प्रोनाउंसिएशन, राइट? प्रोनाउंसिएशन। एक हमारा स और दूसरा श, यहाँ पे 2 अलग अलग श का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, पहला क्या है? CA और दूसरा शन, प्रोनाउंसिएशन। ओके, आई होप इसके बाद आप गलत प्रोनाउंस को नहीं करने वाले। इस लिस्ट के अगले वर्ड को कई बार आपने सुना होगा, खास तौर पे ये वेजिटेबल की कैटेगरी से बिलोंग करती है और इस वर्ड की स्पेलिंग है LETTUCE। क्या बोलते हैं? लेट्यूस। क्या बोलते हैं हम लोग? इट्स लेटस। लेटस बाय द अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट में थोड़ा हार्ड है। क्या बोलते हैं हम लोग? इट्स लेटस। सो डोंट से लेट्यूस, इट्स लेटस। डन। आई होप इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं वेजिटेबल की कैटेगरी का, तो ये वर्ड कैसे पीछे छूट सकता है भाई? और उसकी स्पेलिंग है TOMATO। क्या बोलते हैं इसे? टमाटो और टोमेटो। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलते हैं टोमेटो। यप, टोमेटो। लेकिन इफ यू हैव ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? टोमेटो। इट्स टोमेटो। Tomato or tomato. American English says tomato or British say like tomato. I believe आपको समझ में आ गया होगा, right? It's all up to you guys कि आपको किस वर्ड का इस्तेमाल किस एक्सेंट में करना है, right? चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। जब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के बारे में बात किया जाए, जिस चीज पे आप अटल रहना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसकी स्पेलिंग है DETERMINE। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिटरमाइन। ऑफ कोर्स आई एम डिटरमाइन, राइट? नो, डिटरमाइन नहीं होता, इट्स डिटरमिन। इट्स डिटरमिन, राइट? डिटरमिन। सो नेवर से डिटरमाइन। आई होप इसके बाद गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां तक जितने भी लोगों को समझ में आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कितने वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन अभी तक आपने सीखी है। डन। चलते हम लोग अगले वर्ड की तरफ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस लिस्ट में जो हमारा अगला वर्ड है उसको आप अमूमन गलत तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे और उसकी स्पेलिंग है COLONEL। क्या बोलते हैं इसे? कॉलोनल या फिर कॉलोनल? इट्स कर्नल, राइट? इट्स कर्नल, अ मेजर पोजीशन इन आर्मी, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स आपने नहीं सुना होगा, कर्नल आपने सुना होगा, पर इसकी स्पेलिंग क्या होती है बहुत कम लोगों को मालूम होता है। इट्स कर्नल, सो डोंट से कॉलोनल, राइट? एक खूबसूरत सा ऐड आपने देखा होगा कि माँ कहती है कोई शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, वो बंदा उसको क्या खिलाता है? क्या कहते हैं? चॉकलेट। ओह माय गॉश, चॉकलेट नहीं खिलाता है, राइट? वो क्या खिलाता है इसको? इट्स चॉकलेट। चॉकलेट, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है कैसे होगा? चॉकलेट। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बताता हूँ, उसके बाद आप सीख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। इसकी स्पेलिंग है
चोको यानी कि CHOCO, लेट, LAT, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे चोकोलेट है इसलिए लोग चोकोलेट बोलते हैं, राइट। आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। आप किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे इसको? इट्स चॉकलेट, चॉकलेट, लेट नहीं है। देयर इज नो, राइट, यू कुड बी लेट बट ये चॉकलेट लेट नहीं है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे चॉकलेट, डोंट से चॉकलेट और चॉकलेट एनीथिंग एल्स, राइट। इट्स चॉकलेट। कैसे बोलेंगे? ट्राई कीजिए जल्दी से। या चॉकलेट, नहीं, लेट नहीं, लट, चॉकलेट, ब्यूटिफुल। EAW में स्पोकन इंग्लिश मास्टरी से ज़्यादा जब लोग साउंड को सीखने के लिए, जब अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स खास तौर पे जब रीच आउट करते हैं तो हमें कहते हैं इस वर्ड के बारे में कि सर हमें वॉइस एंड सीखना है। क्या सीखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसकी स्पेलिंग देखिए, वो वर्ड है ACCENT। अब वो ये कहता है सर हमें वॉइस एंड एक्सेंट सीखना है। ये पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये एक्सेंट नहीं और एसेंट भी नहीं है। इस वर्ड को ना एसेंट पढ़ते हैं ना एक्सेंट पढ़ते हैं। इट्स एक्सेंट, एक्सेंट यानी कि एक्सेंट नहीं, ए नहीं, राइट। सो इट्स एक्सेंट, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑफ कोर्स यू कैन एनरोल। जब जब इस वर्ड से मैं मुलाकात करता हूँ या फिर जब मैं किसी को प्रोनाउंस करते हुए देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है और गलती उस इंसान की नहीं है। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ट्रेंडी होने के लिए, थोड़ा सा एडवांस दिखने के लिए या फिर साउंड करने के लिए लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से करके निकल जाते हैं जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग उनको मालूम नहीं होता। इसी तरीके से एक वर्ड को मैं आप यहाँ पे रिवील करता हूँ। समझिए इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, SALMON। डोंट से सलमान एंड सलमोन मैन। क्या बोलेंगे इसे? इट्स सैमन, ठीक है। ये एक मछली की प्रजाति है मेरे भाई। सो सलमान या फिर लाइक आई लव सलमान। आर यू टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एक्टर? एंड यू से नो सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एक्टर, आई लव फिश एंड समथिंग। मेरे भाई वो सलमान मछली नहीं है, इट्स सैमन, राइट। इट्स सैमन, राइट। हाउ फनी इज दैट? डन। ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड अगर कोई है तो ये इसके बाद वाला है। सबसे पहले मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूं और उसके बाद में आपको बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं। इसके स्पेलिंग है DESERT। कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप इसे? डिजर्ट और डेजर्ट? जल्दी से मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूं इस वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। एग्जैक्टली आपने सही सुना। जब हमें इसे नाउन के तरीके से इस्तेमाल करना होता है तो हम कहते हैं डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, लाइक सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, राइट। ये एक रेगिस्तान यानी कि एक नाउन के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसी वर्ड को जब हमें एक वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग कहते हैं डिजर्ट। इसका मतलब होता है छोड़ देना। I'll desert you in case of any fault। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम्हारी एक भी गलती मुझे मालूम चली। सो आपने देखा कि एक सिंपल सा वर्ड है लेकिन इसके दो प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी के वर्ड है और ये होमोग्राफ्स के अंदर में आते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसकी सिमिलर स्पेलिंग होती है बट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग बहुत ही ज्यादा वेरी करता है, राइट। सो पहले आपको समझ में आ गया, इसको हम लोग डेजर्ट भी बोलते हैं और इसको हम लोग डिजर्ट भी बोलते हैं। तो डेजर्ट का कंडीशन कहाँ? जब हम लोग रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे वर्ब के तरीके से किसी को छोड़ने के बारे में, टू लीव समबडी और समथिंग, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो स्पेलिंग, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी क्या होगी? डिजर्ट। डोंट से डेजर्ट, जस्ट से डिजर्ट। जब कभी स्पाइसी फूडों के बारे में बात की जाती है तो ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे नाम तो जरूर लेते हैं जैसे कि वो ज़्यादा खट्टा था और लाइक थोड़ा मीठा बढ़ा दीजिएगा, तो खट्टा मीठा, ये सारे वर्ड्स में। तो इन्हीं कैटेगरी में एक ऐसा वर्ड है जिसको अक्सर आप गलत तरीके से प्रोनाउंस कर जाते होंगे और इसकी स्पेलिंग है SOUR। आपने अभी तक इसे सॉर कहा होगा, सॉ, बीटर, स्वीट, राइट। लेकिन ये सॉर नहीं, इट्स सावर, ठीक है। वो नहाने वाला सावर मत समझिएगा, इट्स सावर। स्पेलिंग SOUR ही है मेरे भाई, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड होगा वो होगा सावर। डोंट से सॉर एंड बिटर, ओके। बिटर हो सकता है पर सॉर नहीं होता। आई बिलीव कि आज के सेकंड एपिसोड में मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन बता पाया। अब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि कितने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको, सही प्रोनाउंसिएशन आपको पहले से आती थी और कितने वर्ड्स का आपने साउंड आज सीखा है। मैं आपको दोबारा बताऊं
कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना किसी भी कीमत पर ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसके बाद जब मैं 3rd वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एंड बिलीव मी, बहुत मज़ेदार सेशंस होने वाले हैं। टिल द टाइम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।